हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से हम शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन स्टडी थ्रू माय वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव लर्न चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और इसमें हमने अब तक एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट किया है। इसके रिगार्डिंग हमने 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं। जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए हमने बोल दिया है वहां जाकर के वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। जो डाउट है तो पूछेंगे। So now today we shall start exercise 3.3 from chapter number 3 understanding quadrilaterals. So kinds of quadrilateral, that was our last class. Kinds of quadrilaterals. So I hope सबको अच्छे से kinds of quadrilaterals पता होंगे। So first question in your text book, तो सभी बच्चों के पास अपनी टेक्स्ट बुक होगी, उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD. I have written the question here. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition property used. एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और उसके कंप्लीशन के साथ में आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, उसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है। तो पहली है AD, इसके इक्वल क्या होगा? रिमेंबर, ये हमको पैरेललोग्राम बोला गया है, ठीक है। इट इज ए पैरेललोग्राम, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही पैरेललोग्राम है, आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। AD, where is AD? AD, तो we know very well opposite sides are equal, तो AD इक्वल टू हो जाएगा BC, बट why? बोला ना कि प्रॉपर्टी को भी आप लिखना पड़ेगा, क्या विद द डेफिनेशन स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो इन पैरेललोग्राम या डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, opposite sides are equal इन ए पैरेललोग्राम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या ना, बहुत सिंपल है, बस आपको बताना है आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वही उसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड है एंगल DCB, सो फाइंड वेयर इज DCB? DCB इट मींस दिस एंगल, दिस इज वी नो वेरी वेल इन पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इक्वल होगा एंगल DCB दिया था और आप इसको लिख देंगे DAB या BAC, तो आप इसको लिख देंगे BAD। क्लियर है? ये एंगल इसके इक्वल, क्यों इक्वल है इसका आप फिर से लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal। ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी से, इसलिए काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने समझा। इसी तरह से बच्चों जो बाकी क्वेश्चन है फर्स्ट के, वो आप खुद से कर लेंगे। 2 हो गए हैं, 2 और है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आपको इसमें यूज करनी है। क्वाड्रिलेटरल्स हम पहले ही बता चुके हैं कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज ज्यादा पूछता है, जब हम काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स समझा रहे थे। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है विद यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो क्वेश्चन नंबर 1, पहले कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ लें आप सभी। इसमें 2 में लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y, z। तो x, y, z अननोन है, हमें इनको फाइंड करना है, बट उससे पहले क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो ये सब क्या दिए गए हैं, ये पैरेललोग्राम्स। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है तभी यहां प्रॉपर्टीज की यूज करेंगे पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले से बोर्ड पे लिखा है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों हम क्या लिखेंगे, जहां एंगल गिवन है वहां से शुरू करते हैं। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं बच्चों, ये हम सॉल्यूशन नंबर 1 का कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट वाला। वी नो दैट हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? अभी जो हमने लिखा पहले क्वेश्चन में भी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, opposite angles are equal। इसकी वजह से अब y की वैल्यू आ गई, देखो पहले तो शुरू में रखते जाएंगे, प्रॉपर्टी आपको पता है, फर्स्ट आ गई है। देन इसके बाद हम जानते हैं कि अगेन हम क्या जानते हैं कि y प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा, ये 180 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इन ए पैरेललोग्राम। अब उसको हम नहीं लिख रहे हैं इन ए पैरेललोग्राम, डायरेक्ट लिखते हैं कि
ये है दोनों, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव एंगल से बोलेंगे, ठीक है। नेबरहुड एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल के वर्ड इनके यूज होता है, एडजेसेंट एंगल, दैट इज द परफेक्ट वर्ड। एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए कोई भी दो एंगल का सम कितना आएगा 180। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 100 प्लस z इक्वल टू 180। इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो z इक्वल टू 180, 100 उधर चला जाएगा माइनस 100 डिग्री, देन z इक्वल टू 80 डिग्री। सो z दिया गया। नाउ फिर से we know very well x इक्वल टू z, क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी हमने सीखा है। देखो z मिल गया और x की, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हम जानते हैं। दैट्स व्हाई x की वैल्यू भी कितनी हो गई 80 डिग्री। हेंस तीनों हमने फाइंड कर लिए। x की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री एंड z इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। देखा बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है, इजीली हम इसको करते चले जाएंगे। बट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो। सो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, जो नहीं होगा आप मुझसे पूछेंगे कि आप और नहीं कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? एक क्वाड्रिलेटरल को पूछ रहा है क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है? तो हम पहले से एक क्वाड्रिलेटरल रफली बना लेंगे, ABCD। अभी हम पैरेललोग्राम नहीं, वो हमसे पूछ रहा है कि पैरेललोग्राम होगा। इफ फर्स्ट केस में पूछता है एंगल D इक्वल प्लस एंगल B, तो एंगल D और एंगल B अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल नहीं कहा बल्कि उनका सम 180 डिग्री दिया है, तो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, जो आंसर हो फर्स्ट, तो मे बी, इट कैन बी बट नॉट नेसेसरी। इट कैन बी बट नॉट नेसेसरी, हो सकता है लेकिन कोई प्रॉपर्टी हमें ऐसी नहीं बताई है। इट कैन बी बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, उनका सम 180 डिग्री है, तो हो सकता है। क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बट उनका सम कितना होता है ये हमें नहीं पता, तो हो भी सकता है, नहीं भी। नंबर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में बोला है AD इक्वल टू DC, तो व्हाट इज AD इक्वल टू DC? ये दो साइड इक्वल दी है, इक्वल टू 8, ये 8 दिया है, ये भी 8 बोल रहा है, एंड BC इक्वल टू 4.4 और BC इक्वल टू ये जो बोला है 4.4। अब आप बताइए ये इसके इक्वल होना चाहिए ना, वो तो नहीं है, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नो। तो सेकंड केस के लिए हम बोलेंगे नो, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। हम ये जानते हैं opposite sides are equal, but here कौन सी इक्वल नहीं है? AD does not equal to BC, इसलिए नहीं हो सकता। नंबर 3 आप खुद से करेंगे। Now students, question number 4, read the question number 4 carefully। पढ़िए क्या लिखा है। 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में प्रॉपर्टीज आपने समझी होंगी। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गिवन, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उनके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल ही रहने चाहिए। अब आप ऐसा सोचो, आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर बना लें, स्क्वायर का आप सोचेंगे स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो बच्चों ऑलरेडी पैरेललोग्राम में होता है, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो ये तो नहीं हो रहा है, वो भी पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं।
सारी प्रॉपर्टी है। अब ऐसा कौन सा है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट फिर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल है? तो याद करो बच्चों, एक हमने कुछ इस तरह का आपको बताया था जिसमें हमने साफ साफ बोला था अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या नाम है इसका? गुड, काइट। दिस इज द एग्जांपल काइट। तो आप इसको एक रफ स्केच बना के काइट लिख देंगे। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3.2। दो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की मेजर दी गई है। मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसकी दो एडजेसेंट एंगल्स हमें बता दी गई है, ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम है, ये हम मान के चल रहे हैं, हमने उससे ही बनाया है। उसकी दो एडजेसेंट एंगल्स का मेजर बताया है। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट का मतलब है, चलो हम सपोज करते हैं कि ये और ये दिया गया है, तो इनका रेशियो है 3:2, 3:2। तो हमने इसको 3x मान लिया और इसको 2x मान लिया। रेशियो में x लेते हैं ना सोल्व करने के लिए। तो let the angles, the adjacent angles be 3x and 2x। हमने 3x और 2x ले लिया। then हम लिखेंगे 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? सोचो, एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और यहां प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। Good students, now calculate it. 3x plus 2x equal to 5x. 5x equal to 180. Then x is equal to 180 divided by 5। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा? ये 5 3 जा 15, 3 5 6 जा। x की वैल्यू आ गई 36। Therefore the angles are क्या हो जाएंगे? पहला एंगल था 3x को हम कैसे लिखेंगे? 3x को लिखेंगे 3 into 36। जब आप कैलकुलेट करेंगे 36 डिग्री तो ये आपका आएगा 108 डिग्री। ओके, 108 डिग्री। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 2x means 2 into 36 डिग्री, it is 72 डिग्री। That is your answer। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।